बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपको इस वीलॉग में खुश आमदीद। मैं हूँ डॉक्टर अमजद तुफ़ैल। आज हम अपने इस वीलॉग में एक बहुत ही अहम मौजू के ऊपर बात करने जा रहे हैं। ये मौजू है महफूज और बाकायदा हिजरत या दूसरे मुल्क जाके मुलाजमत का हसूल। नाज़रीन, आप आए दिन ये ख़बरें सुनते हैं कि फ़लाँ समुंदर में कश्ती डूबने से इतने पाकिस्तानी हलाक हो गए। इस मौजू पे किताबें लिखी जा चुकी हैं, फिल्में बन चुकी हैं कि कैसे लोग गैर महफूज और ऐसी माइग्रेशन के पाथ का इंतखाब करते हैं जो शायद उन्हें मंजिल पर तो पहुंचा देता है, लेकिन रास्ता इतना कठिन होता है कि सारे रास्ते न मुसाफिर को पता होता है कि वो मंजिल पर पहुंचेगा या नहीं, और ना उसके घर वाले जानते हैं कि वो कहाँ है, किस हाल में है। हफ्तों घर वालों से कोई राब्ता नहीं होता, दोनों अपनी अपनी जगह परेशान रहते हैं। इसके मुकाबले में सेफ और रेगुलर पाथवेज मौजूद हैं और उन पर चलने में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है। बदकिस्मती ये है कि हम बज़ाहिर आसान रास्ते का इंतखाब करते हैं, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल रास्ता साबित होता है। एक बात तो याद रखिए कि इंसानी ज़िंदगी में एक जगह से दूसरी जगह हिजरत कोई नई चीज़ नहीं। हज़ारों सालों से इंसान बहुत लंबे फासलों के लिए हिजरत करता रहा है। कहा जाता है कि खाना बदोश कबाइल इस इलाके से, जिसे हम बरे-सगीर पाको हिंद कहते हैं, चले, सारे सेंट्रल एशिया, यूरोप में फैले, रूस में गए और रूस के बलाई इलाकों से साइबेरिया और अलास्का अब अमेरिका के पास है, उनके दरमियान एक बहुत बारीक सा रास्ता है जो सर्दियों में बर्फ़बारी की वजह से जम जाता है और उस पर बआसानी चला जा सकता है। उन्होंने वो इलाका, वो मुश्किल तरीन इलाका जहाँ टेम्परेचर 0 से भी कई गुना नीचे होता है, क्रॉस किया, अमेरिका में आबाद हुए। और बड़ी बड़ी हिजरतें हैं, बड़ी बड़ी मुसाफतें हैं जो इंसान ने तय की हैं। लेकिन हमारी जो आप सूरत हाल है वो ज़रा मुख्तलिफ है। हमारे अहद में यूरोप और अमेरिका की चकाचौंध बच्चों को अपनी तरफ बुलाती है। बाज़ बच्चे पाकिस्तान के हालात की वजह से अपना मुस्तकबिल सेफ नहीं देखते। उनका ख्याल होता है कि वो मुल्क से निकल गए तो बस फिर डॉलरों की बरसात शुरू हो जाएगी। हकीकत में ऐसा नहीं है। घर से निकलना, सफ़र इख्तियार करना, सफ़र की सोबतें बर्दाश्त करना, मंजिल पर पहुंचना और वहाँ पहुंचकर एक लंबे अरसे के लिए स्ट्रगल करना, मेहनत करना, जद्दोजहद करना और उसके बाद कुछ अपना बनाने में कामयाब होना। लेकिन जाहिर है इंसान जब जवान होता है वो अपने सामने मुश्किलात को नहीं देखता, उसके सामने ख्वाब होते हैं, वो अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहता। तो कोई हर्ज नहीं। मसला उस वक़्त आता है जब हम ऐसे गैर कानूनी, गैर महफूज और इर्रेगुलर रास्तों का इंतखाब करते हैं जिनमें पैसा भी लगता है, वक्त भी बहुत लगता है, मौतें भी होती हैं, मंजिल पे पहुंचा भी नहीं जाता, पकड़ दकड़ भी होती है, गिरफ्तार भी होते हैं, डिपोर्ट भी होते हैं, और अगर किसी ना किसी तरह अपनी मतलूबा मंजिल पर पहुंच जाएं तो वहां पहुंचकर कोई प्रोटेक्शन, कोई हक हासिल नहीं होता। अब इसके मुकाबले में अगर आप महफूज और रेगुलर माइग्रेशन का इंतखाब करते हैं, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ज़रा मुश्किल है, वक्त ज़्यादा लगेगा, ज़ाब्ते के मसाइल हैं, लेकिन ये देखिए कि इसके नतीजे में आपको हासिल क्या होगा। आपकी ज़िंदगी महफूज रहेगी। आप अपने घर से चलेंगे, बाकायदा रास्ता है, एयरपोर्ट पे जाएंगे, जहाज़ में बैठेंगे, अगले मुल्क में उतरेंगे, अपने कागजात दिखाएंगे, आपको वेलकम कहा जाएगा। जब आप उस मुल्क में चले जाएंगे तो वहाँ आपको मुकम्मल
कानूनी प्रोटेक्शन हासिल होगी, आपके बाकायदा हकूक होंगे, आपको कम उजरत पे काम नहीं करना पड़ेगा। ये हकीकत है कि इस वक्त यूरोप शदीद अफरादी कुव्वत की कमी का शिकार है। इटली, जर्मनी, रोमानिया, फ्रांस, पुर्तगाल और दूसरे कौम, क्योंकि वहाँ एजिंग बहुत है, पॉपुलेशन बड़ी उम्र की है, खुद उनके यहाँ शरह पैदाइश बहुत कम हो गई है, बाज़ मुल्कों में माइनस में चली गई है। वो क्लास तबका जो मेहनत करता है, जद्दोजहद करता है, मईशत को चलाता है, वहाँ कम है। लेकिन एक बार याद रखिए, अब ये ममालिक अनस्किल्ड लेबर को इंटरटेन करने को तैयार नहीं है, अनएजुकेटेड लेबर को, और उन्होंने शोबे बना दिए हैं कि किन शोबों में उन्हें काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है। हत्ता कि फार्मर्स की भी है, कंस्ट्रक्शन वर्कर की है, कंप्यूटर स्किल्स अगर आपको आती हैं और आपके पास प्रॉपर डिग्री है तो फिर तो आपके लिए बहुत से दरवाजे ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे। इस साल सिर्फ जर्मनी को 4 लाख स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आप महफूज और रेगुलर माइग्रेशन का इंतखाब करें, अपनी ज़िंदगी बचाएं, अपने अजीज़ों को, अपने लवाहिकीन को ज़हनी अज़ियत से बचाएं, अगले मुल्क में जाके बाइज़्ज़त रोज़गार कमाएं और फिर वापस जब आना चाहें एक बाइज़्ज़त पाकिस्तानी की तरह मुल्क में वापस आएं, रीएडजस्ट हों, अपनी ज़िंदगी यहाँ भी गुजारें। अगले वीलॉग में हम अपने देखने वालों को ये बताएंगे कि हुकूमत पाकिस्तान ने कौन से अदारे बना रखे हैं जो आपको मदद देते हैं सेफ़ और रेगुलर इमिग्रेशन में। तो मिलते हैं अगले वीलॉग।